ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ रं रामाय नमः। मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं आज का। मेरे प्यारे शनि 7.5 इफेक्टेड मकरू कुंभ मीन और आने वाला समय में मेष। बार बार बोल रहा हूं मेष का नाम क्योंकि इम्पैक्ट दिखाई देना चालू हो चुका है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं शनि 7.5 स्पेशलिस्ट आचार्य संजय, और मेरे कई ऐसे ज्योतिष मित्र ये बड़े अच्छा से मानते हैं कि शनि 7.5 में क्या होगा, लोगों के कुंडली के अनुसार प्रेडिक्शन दे पाना बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बड़ी समस्याप्रद रहता है। लेकिन मैं गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूं, बनता है, ये होता है, स्वाभाविक बात है। ये एक शनि 7.5 के समय में पर्टिकुलरली मकर कुंभ मीन के लिए, मेष के लिए उतना चिंतनीय विषय यद्यपि नहीं है। जनरली जो जानते हैं कि आकाश इस समय पीड़ित है, सभी को मैं बार बार बोलने के पीछे महत्व रहस्य यही है कि डराना नहीं है, आपको आगाह करना है। एक टाइम ऐसा हुआ था, शनि मंगल का युति बना और मेरे आंख के सामने ही दो मित्र के ऊपर जलीय तत्व में हुआ था, खड़े खड़े जले। उससे कुछ साल पहले अग्नि तत्व में हुआ, खड़े खड़े गरम गरम लोहा आग गिर गया। मंगल, आग, लोहा, शनि, सावधान रहना चाहिए। खड़े खड़े मर्डर हो गए, देख रहे बिना कारण। एक मेरे धर्म बहन है भुवनेश्वर में, अभी तो बहुत दिन से और लिंक नहीं है। मैं कराटे मास्टर, वो जूडो मास्टर, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। वो भी पंडा, मैं भी पंडा। और उनके हस्बैंड, जिनके साथ हम लोग ओपन जीप में बैठ के बालूगांव चिलिका घूमते थे, और घर के सामने ही शूट आउट हो गया बिना किसी कारण। कोई आज तक उसका ये नहीं हो पाया और बेचारी विधवा हो गई। और अभी इस प्रकार का माहौल चल रहा है। इसका दो माहौल चल रहा है। एक तो क्या हुआ है कि जब ऐसा कंडीशन बनता है कि पंचमाधिपति, पकड़ लो, मेष राशि लग्न का पंचमाधिपति संतान प्रेम अपने से अष्टम, आप से द्वादश, हे भगवान कैसा गेम है। अपने से अष्टम और आपसे द्वादश, आपसे व्यय में, फिर राहु के साथ जल राशि में। अच्छा, वृष राशि का पंचम बुध अपने से सप्तम अष्टम की ओर, अष्टम का ही फल देगा, आगे जाके पीछे आएगा ना, मेष में जाके फिर बकरी होके आएगा, तो इसको अष्टम ही माना जाएगा। अष्टम का एनर्जी को लेके पानी में आ रहा है। और रहेगा गंडमूल में। गंडमूल समझते हो, कभी नेट में लिखो सातकोशिया गंडो, 7 कोशिया गंड, तो गंड समझ में आएगा। और जिनको देखने आना है, मेरा शिविर में आना, गंड दिखाऊंगा, गंड किसे बोलते हैं था नहीं मिलेगा, ऐसा गंड है वो। 7.5 कोस तक वो गंड लगा हुआ है। बड़े बड़े मगरमच्छ, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा खेती होता है, बहुत सुंदर जगह है। अच्छे जीव जंतु हैं, फोटो उठाना, बड़ा बड़ा कैमरा लेके जाएंगे, मजा आ जाएगा। अगर आना है तो आ जाना। तो वो गंडमूल नक्षत्र में अभी जाएंगे बुध, 50-60 दिन तक यहाँ रहने वाले हैं। इसी समय सूर्य इसको क्रॉस करेंगे, अपने से अष्टम। डेंजर हो रहा है ना। और सुनो,
और कुछ दिन के बाद, यानी यहाँ अभी शुक्र चल रहे हैं 1 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 2 महीना के बाद तीसरा महीना में अब मिथुन का पंचम शुक्र अपने से अष्टम और आप से द्वादश में क्रॉस करेगा। देख रहे हो, वर्तमान समय में मेष राशि के लिए, थोड़ा देर 1 महीना के बाद वृष राशि के लिए, और थोड़ा देर के बाद मिथुन राशि के लिए। बोला ये कौन सा नया बात है, हर साल होता है? नहीं होता है, ऐसा हर साल नहीं होता है। तब जब पानी में एक डायमंड्स बैठा हो। आप लोगों को तो शहर वाले हो, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास भी स्विमिंग पूल है, हमारे पास पोखरा है, बांध है, नदी है, तालाब है, कुआं है, लेकिन आप लोग भी उससे कुछ कम नहीं हो। बड़े सारे स्विमिंग पूल वाले कंपनी लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मॉल्स में, लॉजेस में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, नौटंकी में, क्लब में वाटरफॉल है। पोखरा तो इसी रूप में चला गया। हम लोगों का नेचुरल पोखरा, आप लोगों का प्राकृतिक मशीन लगा हुआ, केमिकल डालते हुए वहीं पर सारा। और जल तत्वों में राहु और सूर्य का स्थिति। अब यहाँ जो मंगल का परिस्थिति है, मैं तो ये 3 राशि का बात बताया। मंगल का परिस्थिति है जलीय राशि का मालिक अपने से 1, 2, 3, 4 में जाके युद्धरत है। परिस्थिति देखिए, अब ये होता है जब शनि मंगल ना भेजा काम नहीं करता है, सोच समझने का कैपेसिटी खत्म हो जाता है। मैं देखा हूं बड़े बड़े ज्योतिष लोग, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी को सीखने वाले, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजी को समझने वाले भी इस समय गलती करते हैं, और जिसका भयंकर परिणाम या तो खुद पानी में डूब मरते हैं या फिर उनके बच्चे, क्योंकि पंचम बोला बच्चे, पंचम बोला बच्चे, पंचम बोला बच्चे, तो ज्यादातर विपद आपके बच्चों के ऊपर इस समय, धूप के समय में। बच्चे ज्यादातर वाटरफॉल में और गंड में या बांध में, तालाब में, पोखरा में, कुआं में, नदी में, वाटर स्विमिंग पूल में, वो ऐसे ऐसे जो पानी गिरता है, क्या बोलते हैं उसको, उसमें, वाटर पार्क में। तो मेरा अनुरोध है, एटलीस्ट इस समय जिन जिन राशियों को बोला उनके बच्चे लोगों को, और इन राशियों को, जैसे सिंह वाला सिंह राशि वालों के लिए, कन्या बोला कन्या राशि वालों के लिए, और तुला बोला तो 3 महीना के 2 महीना के बाद, वृश्चिक बोला तो अभी, कृपा करके इनको थोड़ा सा दूर रहना है। ये देखा हूं घटना, इसलिए बोल रहा हूं। मेरा एक दूर रिलेशन का फूफा, उनका नीचे वाला बच्चा, हमारे यहाँ ब्लू स्टोन वाटर वाला है, पिकनिक स्पॉट है, बहुत अच्छा सुंदर पानी रहता है उसमें, गया था, एक छलांग मारा और आया नहीं आज तक, खत्म। पंडित का बच्चा जानता है फिर भी भेजा। ऐसे ही हमारे से थोड़ा सा अलग जात के हैं, वो लोग लकड़ी मिस्त्री हैं। बेटा इंजीनियरिंग क्रॉस कर चुका था, और हमारे यहाँ तरकेरा वाटर रिजर्वर है, छोटा सा, आरएसपी पानी टानता है। एकदम दिन का 11 बजे दोस्तों के साथ खुशी से पास हो गया बोल के गया, और आज तक वापस आया नहीं। ये पर इस समय इस प्रकार के परिस्थिति बनते हैं। एक तरफ जलीय और वायु जब दोनों हाइपर एक्टिव हो रहे हैं, और अपने से संतानेश अपने से अष्टम में जाने का और जब तैयारी कर रहा है, तो बच्चों को इस समय सुरक्षित रखना और ताकीद करना। और सबसे ज्यादा तो मैं इस समय कहूंगा कि ड्राइविंग भी, भले जरूरत पड़े तो भाई बाइक का चाबी रख लो बेटा, ये 2-3 महीना गाड़ी मत चलाओ, उसके बाद फिर ये चलाओ। और सिंह राशि के पंचम स्थान में डायरेक्ट से सूर्य, शनि और मंगल का दृष्टि, तो मेष राशि के बच्चों को गाड़ी मत दो, लबरा लबरी के पीछे मत छोड़ो। लबरा लबरी मर्डर केस भी दिखाई दे सकता है कुछ, या फिर विच्छेद होने का बहुत सारे संभावना है मेष राशि के लिए। तो ये परिस्थिति नॉट गुड है। यहाँ एक तो संतान, एक प्रेम, शिक्षा से आज सुबह सुबह ये प्रेरणा
ऐसे ही मेरा एक भाभी है, तोती भाभी, मिट्टू मिट्टू हम लोग बोलते हैं, ग्रीन कलर का होता है ना, क्या बोलते हैं, मिट्टू मिट्टू बोलते रहते हैं, हाँ उसका घर। तो देखा बेटा पढ़ रहा है, अग्निकोण में बैठा दिया। बोला कैसे पढ़ेगा अग्निकोण में भाई? ओ, पढ़ाई होगा या आग लगेगा उसका पढ़ाई में? तो फिर, और है बच्चा सिंह राशि का, तो मैं देख रहा हूँ, मेरे को बुलाए थे, ऐसा ऐसा कर रहा है देवर जी, क्या करें बताओ? बोला ठीक है, जाता हूँ दवाई लगाता हूँ इसको। फूक फाक के आया, दे दिया उसको एक कवच, बताइएगा 15 दिन में क्या रिजल्ट। मेरा एक भांजा सिंह राशि का है, वो भी उछल कूद चला रखा है, तो देख रहा हूँ परिस्थिति क्या है, थोड़ा सावधानी रहना चाहिए इस क्षेत्र में। और ये मंगल सन के लिए भी पता नहीं चलेगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और सड़क करके मारेगा, क्योंकि इस समय बुद्ध का पूरा गोचर भ्रष्ट बुद्धि में चल रहा है, नीचस्थ अवस्था में चल रहा है। जब तक शुक्र नहीं घुसता है तब तक वहां बुद्ध नीच, ऊपर से जड़। हाय 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 हाय, क्या बात है, जान रहा है गलती वही करेगा गलती। और इसका इफेक्ट यूनिवर्सल माइंड एंड ब्रेन पे पड़ेगा, यूनिवर्सल लेवल पे बहुत इफेक्ट आ रहा है। और इस समय एक, जहां पर पानी नहीं है वहां नहाने गया और डूब के मरा। जमसरा घाट में पानी बच्चा एक ठो अभी केस हुआ। और अभी तो वो सब बोलना नहीं चाहिए, आप लोग बिना फालतू का डर रहे हैं बोलोगे, लेकिन अभी इस प्रकार का केस बढ़ा। और होली आ रहा है, तो होली का समय और ज्यादा नदी बांध पोखरा में जाते हैं नहाने के लिए, तो उस समय थोड़ा सा ज्यादा सावधान रहना। और अभी से बता दे रहा हूँ, इस बार का होली में लोगों को लाल और काला रंग देने का कोशिश मत करना। ग्रीन में जा सकते हो, येलो में जा सकते हो, लेकिन अपने अपने राशि नक्षत्र के अनुसार रंग पकड़ लो, या फिर जन्मांक दिना भाग्यांक के अनुसार रंग पकड़ो। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा रेड एंड ब्लैक से इस बार तो पूरा परहेज करके रहना। नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ जिस बात के लिए मैं आगाह करना चाहता था, जो मकरू कुंभ मीन वाले कुछ लोग पस्त हैं अभी भी, मुख्य तो मकरू के लिए, क्योंकि इनका अभी पस्त होने का टाइम खत्म हो गया। मीन का अगर हम लोग बुलेटिन निकालते हैं तो सबसे पहले जनरली इनका अभी पिक जोन पे चल रहा है। तो राहु और सूर्य का इस जगह में होना, और इस नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद में, और राहु ऑलरेडी चल रहे हैं इसी रेवती नक्षत्र में, और इनका जो फल आप अगर देखते हो तो स्वाभाविक बात है, राहु यहाँ पर अशांति को बढ़ाना और अकारण में लोगों को विरोध करने के लिए आप देखोगे, और उसी के ऊपर सूर्य कवर अप करना और राहु सूर्य का मूवमेंट को लेना, तो ये एक प्रकार के शुभ कर्म में बिन मतलब का धन का क्षय करना। बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं, जहां नहीं खर्चा करना चाहिए वहां खर्चा करना चालू करते हैं। और जरूर बहुत लोगों के अंदर यहाँ सूर्य आते सम्मान देना चाहिए, लेकिन ग्रहण योग होने के कारण असम्मान भी कर देगा। इस क्षेत्र में मान सम्मान के क्षेत्र में थोड़ा सा जगते हुए चलना चाहिए। तो मीन के लिए ये फैक्टर है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? देखो, सीधा सा फैक्टर है, राहु जहां बैठेगा वहां चालाकी करेगा, राहु जहां बैठा है वहां कूटनीति करेगा, षड्यंत्र करेगा, तिगड़मबाजी लगाएगा, ठगेगा, जहर देना लेना करेगा। अब यहाँ दोनों को बोल रहा हूँ, मेष राशि को भी और मीन राशि को बोल रहा हूँ, आपके व्यवस्थान में है, पकड़ लो। इस समय आपको पाप नहीं करवाएगा तो दंड कैसे देगा मीन वाले, बताओ। तो आप किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी का सामान बेच दिए, किसी का सामान किसी को दे के पैसा ले लिए, छोटे से छोटे लोग बोलो और बड़े से बड़े लोग, अपने अपने सब चोर अपने अपने लेवल पे चोरी करवाएंगे। मानसिकता ही ऐसा ही बन रहा है। राहु बैठा है और ये मानसिकता नहीं देगा, चालाकी नहीं देगा, प्लानिंग नहीं देगा, प्रोजेक्ट नहीं देगा, टारगेट नहीं देगा, फिर कौन देगा? और इसके ऊपर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि भी तो नहीं है। तो मीन वालों को इस समय इस प्रकार के चीज से परहेज करना, और जड़ बुद्धिता इतना कि पाप कर रहे हैं समझ में आने नहीं देगा, भूल कर रहे हैं समझ में आएगा नहीं, गलत है ये समझ नहीं आएगा। दिमाग आपको भेजेगा सिग्नल्स कि
पकड़ लो, आप रात को चोरी करके बेच दिए, बोलते हो कोई बात नहीं, उसके पास बहुत था, बेच दिया, क्या पाप हो गया? जिसके पास ज्यादा है उसी से तो चोरी करेंगे। चोरी करना पाप नहीं है, दारू पीना पाप नहीं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जा रहे हो, जाओगे तो पक्का मीन राशि वाले द्वादश में शनि चल रहा है, लग्न में राहु चल रहा है, शुक्र द्वादश में चल रहा है, नौटंकी कर रहा है। बहुत से देखना इस समय मीन राशि वाले मर्डर भी हो सकते हैं ड्यू टू दिस मंगल शनि और शुक्र, लड़की के चक्कर में, नारी के चक्कर में बहुत से केसेस चलता है। हरे ये देखते देखते आया हूं। ऊपर से गिरना इस प्रकार का युति बड़ा बनता है, ठेल दिया, गिरा दिया, ये रहेगा। और शुक्र यहाँ बहुत प्रेरित, तो नारी, लड़की, बहन, बेटी, माताएं, फीमेल्स बॉडी बहुत सावधान रहना चाहिए, एकदम बीच में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ आपका मन बोलेगा कोई बात नहीं, मशीन है, चलाओ। हमारे उड़िया में तो इसका बढ़िया प्रभाव है, चमड़ा घर्षण नहीं दोषो कोई छंति पितवास। चमड़ा मतलब स्किन, इसका घर्षण में कोई पाप नहीं है। पितवास बोले मुझे नहीं पता, आज तक कोई किताब में नहीं ढूंढा, ढूंढ ढूंढ के परेशान, किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन लोगों का प्रभाव है। चमड़ा घर्षण नहीं दोष कोई छंति पितवास, इस क्लॉज में सब अपना अपना इलीगल रिलेशन और चले जाते हैं। आपको हो सकता है मेरा बात बुरा लगे, लेकिन भाई एस्ट्रोलॉजर हैं हम लोग, अगर बोलने में हिचकिचाएं और तो फिर आपको सिखाएंगे क्या, खाक। तो भाई मीन वाले दिमाग में ऐसा क्लॉज आएगा, समझ नहीं पाओगे, चाहे मीन लग्न हो चाहे मीन राशि हो, समझने नहीं देगा। और पाप किया तो फिर शनि तैयार है, बड़ा दबा दबा के ठोकता है यार। बार बार कहा मीन राशि वाले तैयार हो जाओ, तेल लगा के डैश में, एकदम बेत में देगा, एकदम हिसाब नहीं मिलेगा, तैयार रहो बस। जिनको हो रहा है तो हो रहा है, बहुत सा न्यूज चल रहा है, बहुतों का मीन वालों का तिगड़म हो चुका है, किसका लॉस, किसका नुकसान, किसका धनहानि, किसका प्राण पीड़ा, किसका बीबी भाग गया, किसका विवाह भाग गया, शुरू हो चुका है, प्रचंड रूप में शुरू होता है। आ रहे हैं बड़े सारे केस में कुंडली देख रहा हूँ। कुंभ वालों का बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो कुंभ में शनि, मंगल और शुक्र का स्थिति है। एक तरफ कामना वासना में वृद्धि, एक तरफ उग्रता में वृद्धि, एक तरफ क्रोध में वृद्धि, एक तरफ इस समय मन में बार बार आएगा, छुरी पकड़े ना उसका पेट में भोंस दो तो आएगा, देख लेना। इवन if आपका गुरु भी बैठा रहेगा ना, 1 मिनट के लिए बोलोगे, बहुत ज्ञान देता है, देह पेल के एकदम हिसाब हो जाएगा। कुंभ वाले ऐसे बोलेंगे। और इस बात का बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि कुंभ वाले होने के बावजूद भी द्वादशाधिपति घर में बैठा है, लॉस हाउस का लॉर्ड। 1 मिनट के लिए जरूर ऐसा दोष नहीं लगता है। और ये युति बार बार कह रहा हूं, मानसिक लेवल पे मारना, मरना, आत्महत्या टेंडेंसी को हाईली हाइपर एक्टिव ग्रोन करवाता है। खुद करो या दूसरे को कराओ। इस समय का एक केस सबसे बड़ा बता दे रहा हूं, हमारे राउरकेला जगदा में ही हुआ। शनि माने बूढ़ा, भाई माने मंगल, उसका बेटा लोग अंदर खेल रहा था, ताश खेल रहा था, दारू पी रहा था, कुछ कुछ ऐसे कुछ कर रहे थे, जो भी आजकल युवाएं करते हैं। इसको उनके घर के प्रति क्रोध था, लेकिन किसी को पता नहीं था। ऐसे ही चाचा लोग तो होते ही हैं, चाचा 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 लोग होते हैं, चाचा सबका नहीं, किसी किसी, लेकिन प्यार से घुल के मिल के बात करता था, किसी को डाउट नहीं था। कुछ साल पहले का बात है, जब ऐसे ही होते हम लोग तो यही सब देखते हैं। बाहर से दरवाजा को बंद कर दिया, उस रूम का लॉक, पेट्रोल रखा था 3 लीटर, झरका से फेंक दिया, माचिस मार दिया, खड़े खड़े सब जल गए। कुछ भी हो, बिलीव, मैं इस समय सब बोलने के डरा नहीं रहा हूं, बिलीव मत करो किसी। ऐसे कंडीशन पे हो तो मेरा बात याद आ जाए तो थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन कर लेना, बहुत जरूरी है। शुक्र मंगल का युति में सबसे ज्यादा भयंकर कांड आज से 20, 25, 30 साल पहले हुआ। उस समय VCR VCP चलता था। हमारे सेक्टर 18 का सबसे बड़ा लोमहर्षणकारी भयंकर घटना। शुक्र माने नारी, लड़की, औरत। कुछ लड़कियां कॉलेज की, सेक्टर 18 का एक बंद क्वार्टर को उनके घर वाले चले गए थे। इनकी जिम्मेदारी था 4-5 लड़की, 9-8 लड़की ऐसे कुछ एक जगह में आ गए थे। इसका मैं खुलासा नहीं कर सकता, कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 3, कोई बोलता है 5, लेकिन जो भी हुआ वो सब तो बाद में उनका बाप लोग प्लांट का बड़े बड़े मैनेजर थे, पैसा वैसा दे के दबाए केस को। तो VCR
आगे इतना बड़ा टीवी होता था, उसके ऊपर एक तो वीसीआर होता था, वीसीआर में कैसेट लगता था। तो लड़की लोग उस समय जो नहीं देखने वाला कैसेट है वो मंगा के रात भर देख रहा था। रात को देखते देखते 12 बजे वीसीआर वाला को फोन करते हैं कि थोड़ा चल नहीं रहा है, आके चलाओ। वीसीआर वाला को पता नहीं कि भगवान विष्णु पुराण चल रहा है बोल के, वो तो लाके दे दिया अमिताभ बच्चन का फिल्म कैसेट वैसेट, लेकिन कैसेट नहीं चल रहा था, वहां भगवान विष्णु आए हुए थे। तो विष्णु पुराण चला रहे हैं, मिशन गरम है, शुक्र फंसा है बीच में, खींच के ले लिए। रात भर उसको चबा चबा के मार दिया। ऐसा कंडीशन होता है, वो सब बोलना मजा नहीं आता है, आप समझ लो क्या क्या हुआ होगा सीनरी। तो आप लोग ऐसे कंडीशन में बचना चाहिए। चलिए अब इस वीडियो का मुख्य विषय बिंदु को रखते हैं। मैं केवल आपको आगाह करने वाला था, अब मीन का बता दिया, मकरू का बता दिया, मटका वालों के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मटका का बता दिया, कुंभ वालों का बात मकरू का बात करते हैं। हाँ, जड़ बुद्धि के साथ बुद्ध नीचे है ना, तो आएगा रिएक्शन, आएगा, हमारे ऊपर भी आएगा, है कि नहीं। लेकिन हम पूरा अभी जब तब पूजा पाठ हवन करके एकदम आनंद शांति से बैठे हैं, फिर भी ये मुंह थोड़ा सा बौखला रहा है। होता है ठीक है। तो मकरों के लिए चिंतन करते हैं। अभी उतना ज़्यादा सीवियर फियर करने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि ऐसा युति आपके पास हो रहा है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि मैक्सिमम विपद मुक्त है। हाँ, शनि जिसके लिए विपद में, जैसे यहाँ श्रवणा के जन्म संपद विपद में चल रहा था, तो प्रत्यारी में चला गया, तो आउट ऑफ रेंज रहोगे ही इस समय, उसमें कोई विषय दो राय नहीं है। परंतु यहाँ मेरा जो विषय है, जिस विषय को मैं यहाँ रखना चाहता था, आपके रेगुलर प्रोग्रेस का बात बोल रहा था, जो लोग के लिए। और मैं कल इस वीडियो को बना रहा था, फिर मेरा रील खत्म हो गया, तो पूरा बात नहीं बोल पाया। अभी जो लोग कुंडली दिखा रहे हो और कुंडली के जो समस्याएं थे वो सब दूर हो जाने के उपरांत भी आपका अगर बिजनेस व्यवसाय में ये गाजर का जूस, खीरा का जूस गया, गाजर का जूस, तो थोड़ा देर में पिया जाएगा, तो क्यों नहीं हो रहा है? कुंडली ठीक ठाक है, कुंडली का शांति उंति करा लिए। तो इस वीडियो में मकरू लोगों के लिए स्पेशल यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि केवल और केवल बोलोगे कि मेरा ग्रह खराब है, या 7.5 लगा है, या शनि महादशा है, या विपत्त नक्षत्र का अंतरदशा है, या संकटा दशा चल रहा है, अभी तो वो सब ठीक हो गया, फिर क्या, फिर परेशानी में क्यों? ठीक है, शनि 7.5 था, उस समय ऐसे ऐसे दशाएं थे, लौंडा लौंडी के चक्कर में पड़े, लड़का लड़की के चक्कर में पड़े, लभरा लभरी के चक्कर में पड़े, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, मेंटल टेंशन हो गया, तनाव हो गया, दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो गया, बीबी विवाह का समस्या हो गया, बीबी छोड़ के भाग गई, विवाह छोड़ के भाग गई, कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो गया। अब क्या, दुकान नहीं चल रहा था, पैसा नहीं आ रहा था, फ्लो ऑफ मनी नहीं आ रहा था, धंधा रुक गया था, ठीक है, 7.5 के लिए था, अभी सबका खुल रहा है, आपका क्यों नहीं खुल रहा? तो खुलना चाहिए ना। अगर नहीं खुल रहा है ना, हम तो कुंडली भी दिखाने से ठुल्लू होता है, दिखा दिए, महान काम कर दिए दिखा के। दिखाने के साथ आवश्यकता है रेमेडी का, जो कल मैं बता रहा था कि कौन कौन से युति हैं उसका साफ कर लो। बोला वो भी कर लिया, अच्छा वो कर लिया, फिर क्यों नहीं खुला? तो कहीं ना कहीं ये जो आज के डेट में पंडितों का ठगाई है, शायद उसमें ठग दिए। अरे महाराज, ठगने से भी कुछ तो कुछ फायदा मिलेगा ना। मिला कि नहीं मिला? मिला। हम सब कर दिए, अन्नदान दान सब कर दिए, ठीक है। अभी सोचो कि केस आया कि गुरुजी बेटी का शादी के लिए कर रहे थे, तो मैं बोला यार वास्तु प्रॉब्लम होगा। नहीं, हम तो बड़े वास्तुशास्त्री हैं, बड़े बड़े वास्तु वालों को बुला के हम लोग करते हैं। हम छोटे मोटे थोड़े लोग हैं, बेंगलोर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, बंगला में रहते हैं, बड़ा बड़ा पैसा है, दिल्ली में रहते हैं, बड़ा बड़ा पैसा है। बोले हाँ ठीक है, वो सरदार जी वाला बच्चा बात है। तो यहाँ एक सरदार जी घूम रहे थे अपने बच्चा को लेके, तो बेटा बोला पापा पापा
हमको तो संतरा खरीद दो। बोला बेटा थोड़ी संतरा है, ये तो संतरी है, संतरी। संतरा तो पंजाब में मिलते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं, ये बड़े बड़े। हाँ। फिर थोड़ा देर बोला समोसा खरीदो। बोला समोसा, समोसी है, समोसी, समोसा तो पंजाब में मिलते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं। फिर आगे थोड़ी गया, फिर कुछ मांगा तो बोला ये ऐसे ही बोल दिया। बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, 0-0 लेके आया। तब तक बाप बोला 0-0 लाया। तो बेटा फिर बोलता है पापा जानते नहीं हो, ये तो जीरी है, जीरी। जीरो तो बड़े बड़े होते हैं, पंजाब में होते हैं। ठीक है, तो खेल ऐसा ही है। और सब वास्तु ठीक है। हम बड़े बड़े वास्तु शास्त्रियों को बुला के 30,000 50,000 दे के दिखाए। बोला हाँ गुड, वेरी गुड, ठीक है। वास्तु आपको दिखाई तो वास्तुशास्त्री बोला नहीं कि बेटी को अगर शादी और घर से भगाना है, मतलब शादी करवाना है, तो वायव्य कोण में नहीं सुलाएंगे, सॉरी ईशान कोण में नहीं सुलाएंगे। तो ईशान में क्यों डाल के रखे हो, वय में लाओ, वहां व्यवस्था नहीं है। फिर कैसे वास्तु हो गया? वास्तु ठीक है मान लिया, करेक्शन नहीं कराया। बीच बीच में बुला के करेक्शन करना चाहिए। छोटे छोटे भी मिस्टेक हो जाते हैं ना, ज्ञान अनजाने में। देखो क्या है, जब भी शनि 7.5 लगता है, उस समय जो लोग घर लिए, घर बनाए, या उस समय लबरा लबरी लिए या गाड़ी लिए, सब गलती करते रहते हैं। और देखो ये है मिलेट्स का ड्रिंक, मिल्क है, मिलेट मिल्क। वो वाला गाजर गया, मूली गया, ये मिलेट मिक्स दिखाई देता होगा। पीना सिखा रहा हूँ यार, पी लिया चाय और गदानंद सरस्वती कहीं का। हाँ ये ड्रिंक, हाँ जब तक जियो तब तक पियो, नहीं वो वाला नहीं। ये ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्राकृतिक, सात्विक, शुद्ध सात्विक। ज्ञान के लिए ना अच्छा भोजन का बड़ा आवश्यकता रहता है। इसलिए पंडित लोग जो आते थे ना, घी वो खिलाते थे कि अच्छे ज्ञान देंगे। अग्नि और पंडित दोनों समान, और अग्नि को पंडित का गुरु कहा गया है, तो अग्नि को दे के हम लोग खाते हैं। तो ये मड़ुआ, मड़ुआ बोलते हैं, मंडिया उड़िया में लिख लेना। मड़ुआ शायद रागी उगी भी होगा, साउथ का में लैंग्वेज नहीं, ये याद नहीं है, लेकिन दिस मड़ुआ इज द ग्रेट थिंग। मस्त पियो, पेट ठंडा, दिमाग, दिल खुश दिमाग खराब। चलो पी लेते हैं, फिर बात करते हैं। ABCD आदिवासी कोल्ड ड्रिंक हमारे यहाँ बड़ा जोर से मिलता है। राइस बियर चावली। तो भाई थोड़ा सा करेक्शन कर लेना जरूरी है। और अगर पैसा में कमी है, फ्लो ऑफ मनी में कमी है, कस्टमर दुकान में आने में कमी हो रहे हैं, जो पैसा लटक गया है नहीं आ रहा है, ऋण मुक्ति नहीं हो रहा है, ग्रह शांति उनती करा लिए तो ठीक है, नहीं तो साथ में ये बहुत जरूरी है कि वास्तु का भी कहीं ना कहीं प्रिलिमिनरी करेक्शन जरूरी है। सोचो अनजाने में आपका 2 जिम सेट बच्चा बेटा खरीद के लाया था और उधर रख दिया है, आपको पता नहीं, पड़ा हुआ है बहुत दिन से। तो आपका तो आंख में दिखाई नहीं देगा, तो आप देख लोगे कि बार बार बोल रहा हूँ, शनि 7.5 महादशा, द्वादश शनि, इस सब टाइम पीरियड में ना आदमी का दिमाग भ्रष्ट होता है। और इस समय जैसे राहु और बुध जड़ बुद्धि और नीच स्थान में और परेशानी, तो ढेर सारे गलती करवाते हैं ज्ञान अनजान में। आप सोचो हम लोग एक एक घर में जाके एक स्टिकर लगा के वास्तु करेक्शन करके रिजल्ट दे देते हैं, तो आप कहीं पर थोड़ा सा मिस कलर मैनेजमेंट करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम, क्या नहीं करते होंगे। तीसरा बिंदु यह है कि एक तो वास्तु करेक्शन जरूर करवाइए, और वास्तु का थोड़ा नॉलेज जरूर रखना चाहिए, सीखना चाहिए आगे चल के। पांचवा यह है कि अभी मकर वालों का 4th हाउस मई के बाद से ओपन आउट होगा, और वहां पर सूर्य उच्च का आएंगे, अगला महीना ही आ रहे हैं, फिर मंगल देव भी वहां पर अपने स्वग्रही हो जाएंगे। कितना मजा होगा ना। तो ढेर सारे घर बनाने का अपॉर्चुनिटीज आएंगे। हाँ एक प्रॉब्लम है, जब तक शनि का दृष्टि यहाँ पर तीसरा दृष्टि है, स्लो डाउन होगा, होने नहीं देगा, डिले कराएगा, डाइवर्सन कराएगा। मंगल के ऊपर भी शनि का दृष्टि जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत उत्तम है, लेकिन एक माहौल बनेगा। तो उससे पहले प्रिपरेशन तो करो, थोड़ा सा नॉलेज ले लो, थोड़ा सा अध्ययन कर लो। और मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़े बड़े वास्तु शास्त्रियों को लगा के एकदम बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लानिंग ड्राइंग करो, लेकिन बेसिक फिक्स रूल तो मेंटेन करो। घर जब लेने, इस समय बहुत सारे लोगों को घर मिलेगा,
मैं अभी से बता देना चाहूंगा, गलत घर नहीं लेना, बर्बाद हो जाओगे, डूब जाओगे। नंबर जरूर 4-8 का नहीं होना चाहिए, इस बात का बड़ा ख्याल रखना। मिलेगा घर, दिख रहा है, नहीं कोशिश करोगे कहां से मिलेगा। जैसे वो बोलती एग्जैक्ट बता दीजिए डेट शादी का कब हो जाएगा। अबे एग्जैक्ट डेट शादी का बारिश कब हो जाएगा? बारिश होते रहे चले गए, होते रहे चले गए। लेकिन आप अपने बेटी को उस जगह में डाल के दिए जहां मैग्नेट है, तो लटक के चपक के बैठी है, वहां भेजो उसको, उस कॉर्नर में भेजो जहां से भागे। ये पहला बिंदु है। तीसरा कि अगर चंद्रमा से गुरु बृहस्पति या लग्न से गुरु बृहस्पति द्वादश में है, ब्रह्मशाप दोष लगा है, तो डेट में, विवाह में स्वाभाविक एक प्रकार का पुल मिलते रहता है, तो उसको रेगुलर शांति कराते कराते रहना जरूरी होता है, तभी जाके उसको अप आउट मिलेगा। मैं जिसे कह रहा हूं आप समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट कि अभी गुरु का महादशा शुरू होने वाला है, तो स्वाभाविक मैरिज स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उस 12th गुरु का जो पुल है उसको भी न्यूट्रलाइज करना बड़ा जरूरी बनता है। उस एनर्जी को रिलीज डाउन करना बड़ा जरूरी है। चलिए, आप हमारे पास इतना सारा वस्त्रदान वगैरह कर दिए हो और पिला ही दिए हो, धन्यवाद, आशीर्वाद। मेरा आशीर्वाद है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और मैं आपके लिए जितना चाहिए वो कर रहा हूँ, उसका चिंता भी नहीं है। बट द फैक्ट यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अगर उत्तरोत्तर क्रम विकास चाहते हो तो केवल एस्ट्रोलॉजी नहीं, साथ में आप लोग जब मेरे पास भेज रहे हो, देखिए एटलीस्ट मैं फॉल्ट फाइंडिंग कर दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि यहां से बैठ के वास्तु करेक्शन ऑनलाइन हो जाएगा बोल के, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये है कि आप जो भेज रहे हो, हाथ का फोटो भेज रहे हो मेरे पास, कपाल का फोटो भेज रहे हो, पाँव का फोटो भेज रहे हो, आपका कुंडली का फोटो भेज रहे हो, और अभी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे रहे हो, फोन नंबर है ही, तो मैं एटलीस्ट ये बता दूं कि इस वास्तुमंडल में ये समस्या के कारण यहाँ ये रुक रहा है, या जो भी आपका शादी का हो, या पैसा आने वाला है लेकिन नहीं आ रहा है, फ्लो ऑफ मनी नहीं आ रहा है, या ब्लॉक मनी हो रहा है, पैसा का समस्या है, लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, या किसी प्रकार का बीमारी है, तो जो भी है तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे, देखो इस चैनल में मैं वास्तु को नहीं डाल रहा हूँ, वास्तु के लिए अलग चैनल डाल के रखा हूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी में वास्तु को मिला देना तो यूट्यूब न्यूज़ के लिए प्रॉब्लमेबल होगा, तो उसके लिए अलग सा बना के रखा हूँ। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में अपने सोचो सब ठीक है, वास्तु ठीक है, कुंडली भी ठीक है, शांति उंति करा लिए, वास्तु को भी ठीक ठाक करा दिए, करेक्शन करा लिए, बोले अब कहाँ ब्लॉक है? अब ब्लॉक नंबर पे देख लो, जन्मांक, भाग्यांक और जो आपका मोबाइल नंबर है। अगर मोबाइल नंबर में ज़्यादा 4 और 8 जो आपके लिए सुइटेबल नहीं है आ रहा हो, तो सोच समझ, जितना जल्दी हो जाइए करेक्शन, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा से सोचें समझें, थोड़ा सा खोज करें, थोड़ा सा रिसर्च करें। कोई बहुत बड़ा विषय बिंदु नहीं है, थोड़ा मेहनत का काम तो जरूर है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी के पीछे बहुत सारा बड़े बड़े जो आप अभी तो दिल्ली वगैरह में और बाकी मेट्रो वगैरह में लोग एक एक नंबर करने के देने के लिए 21,000 20,000, कोई वास्तु कलेक्शन के लिए 35,000, कोई 1 लाख, कोई 24 लाख, अपना अपना सब रेट लगा के रखे हैं। बट कॉमन मिनिमम जो इस समय ऑन द बेस ऑफ सने 7.5 में कह रहा हूँ, इन विषय बिंदु को ध्यान देना। आखिरी विषय बिंदु को ध्यान देना क्या है? श्वास प्रश्वास। अगर इतना बड़ा 7.5 पार हुआ और स्वर ज्ञान को नहीं समझे कि कौन सा स्वर चले तो घर से निकलें, कौन सा स्वर चले तो अब किसी के ऑफिस में जाएंगे तो काम होगा, कौन सा स्वर चलेगा घर से निकलेंगे तो उस काम में सफलता मिलेगा, कौन सा स्वर चलेगा तो बिना फालतू का जाना होगा, किस स्वर में खाना है, किस स्वर में पीना है, तो ये 4 चीज अगर स्वर ज्ञान, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, ये चारों को जब तक एक मिक्सचर लेवल पे नहीं लाते हैं, और आखिरी बिंदु ये जो
टेक्निकल जो राशिफल है कि इस दिन का तासीर फल क्या है। आप जनरल किसी का भी राशिफल देखते हो तो आज ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, तैसा होगा। और हम यहाँ टेक्निकल राशिफल क्या बनाते हैं, आज न्यूमरोलॉजी के अनुसार तारीख कैसा रहेगा, तारीख फल क्या है। न्यूमरोलॉजी के डिफरेंट नंबर वाले जन्मांक आदमी लोगों के लिए क्या क्या फल रहेगा, थोड़ा सा टच करके मसाला डाल देता हूँ। फिर आज का तिथि फल क्या है, आज का त्रयोदशी तिथि है तो वो तिथि के अनुसार फल क्या है, आज किस राशि के लिए क्या फल रहेगा। बार फल, आज शुक्रवार है तो आज का बार फल क्या है। नक्षत्र फल, आज इस नक्षत्र में नक्षत्र का एनर्जी क्या देने वाला है, क्या फल मिलेगा। राशि फल है तो राशि के लिए क्या फल मिलेगा। लग्न फल और होरा फल, इतने डिटेल बना के आपके लिए दिया जा रहा है कि ताकि आप अपने एक दिन का तासीर को, एनर्जी को समझ सको, उसी हिसाब में दिन का प्लानिंग कर सको। एक दिन पहले दे रहा हूं तो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग देखोगे तो मुझे पैसा मिल जाएगा। मैं तो ईश्वर की कृपा से इतना है कि मैं वो कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, वो मेरे अकाउंटेंट ही समझता है। मेरे पास उतना टाइम नहीं या उसके ऊपर फोकस भी नहीं कर पाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं इस प्रकार के राशिफल अगर कोई और बना रहे तो उसका भी देखो। अगर आपको कोई एक दिन में 7 मिनट से 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको ये बता देता है कि दिन का ये पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी और इस प्रकार का सावधानी रहना है, मानसिक एनर्जी, राशिफल मतलब मानसिक एनर्जी इतना इतना ताकत देगा, तो उसी हिसाब में प्लानिंग करिए ना जी, सफलता मिलेगा। मैं इस वीडियो में फिर से एक बार आपको मैसेज कन्वे करना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी के डिटेल के लिए आप लोग अलग लाइन पे आएंगे, क्योंकि उनके लिए मैं अलग देता हूं। वास्तु कंसल्टेंसी के लिए अलग लाइन पे आएंगे, उसका अलग है। एस्ट्रोलॉजी नहीं तो तीनों गड़बड़ाओगे, कंफ्यूज पड़ जाओगे। हाँ, मैं आपका फॉल्ट फाइंडिंग करके दे दूंगा कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि मैं बिन मतलब का मेरे को कुंडली दिखा रहे हो तो कुंडली में गलती है बोल के निकालू। नहीं, मैं देखा हूँ बहुत से लोगों, कई बार इसका वीडियो बनाया हूँ, कुंडली में हर प्रकार का राजयोग होने के बावजूद भी आदमी पस्त क्यों। आपका बाप गलत वास्तु में घर बनाया होगा, या कहीं ना कहीं आपके बच्चे गलत किए होंगे वास्तु में, कहीं ये कलर जिस रूम में जो अलमारी नहीं डालना चाहिए वहां डाल दिए। वास्तु सब ठीक है, लेकिन जहां बेटा को सोना चाहिए वहां नहीं सो रहा है, जहां बेटी को सोना चाहिए वो नहीं सो रही है, जहां पति, जहां वगैरह वगैरह। तो मैं ये फॉल्ट फाइंडिंग करा था, जिसको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए जबरदस्ती नहीं कर। मेरे तो अच्छा, मेरे तो कुंडली देखा पार कर यार, राम राम गोपाल, मार ताली उठा था लिया, हमको क्यों आपका टेंशन लेना पड़ रहा है। रिजल्ट देना है भाई। मैं उनमें से नहीं हूं कि खाली आपका रहम बहम को दूर करूं और आपको काउंसलिंग कर दूं, आपको मोटिवेट कर दूं, ये तो आम बात है यार, लेकिन रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट तभी हो सकते हैं जब इन विषयों को ध्यान दिया जाए। जिस आदमी का भी कुंडली में चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन पीड़ित है, 100% वास्तु प्रॉब्लम होगा, कोई नहीं रोक सकता। चतुर्थ, वो तो देख के ही पता चल जाता है कि यार कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये 4th हाउस में प्रॉब्लम, यहां बिगड़ाया हुआ है। दूसरा है न्यूमरोलॉजी, मोबाइल नंबर, जन्मांक, भाग्यांक और नामांक, इन तीनों के साथ अगर मिसमैच हो रहा है आपका नंबर, या बाधक नंबर रख लिए हो, या अगेंस्ट नंबर रख लिए हो, या नंबर में ज्यादा 8 ज्यादा 4 पड़े हुए हैं, ज्यादा 2 पड़े हुए हैं, तो हो गया बेड़ा गर्क में। तीसरा है कि आपका समझ नहीं हो पा रहा है दिस कंडीशन। चौथा, बहुत सारे लोग प्रश्न कुंडली में ग्रहों से पूछो, आसान बात है। ऐसे ही हनुमान कुंडली, श्री हनुमंत प्रश्न चक्र, भैरव प्रश्न चक्र, श्री राम प्रश्न चक्र, मां काली प्रश्न चक्र। तो जिनको ऐसे कुछ 1-2 प्रश्न पूछना है वो लोग व्हाट्सएप करके अपना दक्षिणा भेज देंगे, आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देखो, इन सभी जैसे ग्रहों के लिए प्रश्न कुंडली के लिए बार बार गुरु लोग मना करते हैं कि बार बार प्रश्न कुंडली छेड़ो मत, दंड मिलता है। ऐसे ही ये जैसे हमारे यहाँ हनुमान का प्रश्न मंगलवार का दिन है, मैं ज्यादातर माँ काली के ऊपर और माँ दुर्गा सप्तचंडी के लिए ये प्रश्न करता हूँ। हनुमान राम का प्रश्न मंगलवार को लेते हैं। तो जिसको जो प्रश्न पूछना है, तो आपके देखो ये व्हाट्सएप में एक क्वेश्चन भेजे हो, तो उस प्रश्न का उत्तर जो निकला हमारे हनुमान प्रश्न चक्र से, किसी को डाउट है, बोलते आचार्य सन से बात नहीं कर पा रहे हैं,
या ये समस्या है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। देखो, सबसे बात करने का भाई हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपने को व्यस्तता नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये कहना कि इट इज जस्ट इम्पॉसिबल आज के डेट में। मेरा जब इतना सारा काम बढ़ा है और इतना सारा दिन भर का मतलब पेंडिंग काम को लेके खड़ा करना, सबको राइट टाइम में ड्यूटी देना, तो मेरे को आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम और नहीं उतर आया तो थोड़ा सा रिमाइंडर दे दीजिएगा। और देखिए, पूजा पाठ में पूजा के बाद दक्षिणा, एस्ट्रोलॉजी में पहले दक्षिणा बाद में काम। और स्वाभाविक बात है, ये सारे जो भी पैसे आ रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूँगा, मैं इन पैसा को नहीं खाता हूँ, इन्हीं कार्यों में ही लगाता हूँ। खाने के लिए प्रभु बहुत दिए, पसीना का खाता हूँ। 8th हाउस का पैसा खाने का आज तक मेरा दम नहीं हुआ है। ऐसे घुसाड़ते नहीं हूँ, बल्कि मैं निकाल के उस अकाउंट में डाल देता हूँ। यज्ञ में आपका पैसा बड़े, अभी जैसे नवरात्र होगा तो हवन में एक मंदिर हमारा चल रहा है काम, जिनका पनौती वाले पंचम शनि वालों के लिए और अष्टम शनि के लिए काली मंदिर का भी नवरात्र, मतलब मेरा जो जंगल वाला गुरुकुल में, तो और पेड़ लगाना गौ माता के लिए, क्योंकि मुझे भी यार देखो, एस्ट्रोलॉजी में मैं कथावाचक हूँ यार। माया से कथा किया, ईश्वर नाम भक्ति नाम लिया, ये नौटंकी में काहे पड़ता। लेकिन जब आया हूँ तो इसके साथ न्याय करना पड़ेगा, कर रहा हूँ। और अन्याय ना सहन करे ना अध्ययन करे। तो मेरे को भी तो अपना कर्म काटना है ना, या इन ग्रहों का पैसा लेके और जनता का पैसा खा के किधर चलना है। नहीं तो अगला जन्म में फिर मेरे ही पास पंचम में शनि आके बैठ जाएगा, जनता का शनि खाया और ज्यादा खाया तो आप बेफिक्र रहना। मैं अपना वाहवाही नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर में भी लोभ है और बाकी सारा दुर्गुण भी है। ऐसा कह देना तो फिर हम भगवान हो गए। और तीसरा बात है कि मैं गुरु भी नहीं हूँ। आप लोग गुरु बुलाते हो, अलग बात है, यहाँ पर जो आते हैं उन सबको बोलता हूँ। फिर से एक रिकवरी रिमाइंडर देना चाहूँगा, हनुमान जयंती, रामनवमी, जिनको कवच के लिए, क्योंकि बाद में ना आप ही लोग परेशान करते हो, अब भेज दो, भेज दो, भेज दो। भेजने के लिए भी मुझे लग्न राशि बहुत अच्छा से देखना पड़ता है, कब निकलेगा तो आपके सब सर्व कल्याण होगा। बोल तो देता हूँ भेज दूंगा, भेज दूंगा, भेज दूंगा, तैयार भी है, लेकिन जब आपका कंडीशन लग्न राशि को देखता हूँ तो फिर बोलता हूँ नहीं, थोड़ा सा रुकते हैं। डिले होता है ये सब काम, जब तक आपका योग नहीं है तब तक आपको द्रव्य प्राप्ति नहीं हो सकता है। इसलिए प्रार्थना करना, प्रभु पंडित जी भेज दे, पंडित जी भेज दे, इसे प्रार्थना करना तो एनर्जी सपोर्ट करेगा, भेज देंगे, जिसका भी रुका हुआ है। तो हालांकि 1-2 का रुका हुआ है, वो भी लेट, मतलब बाद में दिए। तो अपना नाम, गोत्र और हाँ मुझे कवच चाहिए, और ये इसका दक्षिणा बोले थे। और जिनको अभी नवरात्र में माँ काली का या विसर्जन माँ दुर्गा का वो चाहिए, उसको उन लोग को भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कृपा करके बीच में, जब ऑलरेडी मैं सबको बांट दिया और बाद में आपको होश आया लेने के लिए, देखो ये 10-11 हज़ार का बात है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आप एक बार प्रयोग करके देख लो। एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ये सब मैं तो बार बार क्या बताऊँ आपको, आप धारण करके देख लो। मैं भी करता हूँ धारण, तभी बात करता हूँ। और जैसे मैं वो वीडियो दिया था, जो सितंबर में एक योग है, इसके बाद और योग नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद पहला योग मिल रहा है ऐसे वाला यंत्र बनाने के लिए। मैं कितना ढूंढ के अभी निकाला हुआ हूँ। तो आप एक बार धारण करके देख लो, और जिंदगी में अगर आपको उस प्रकार का परिवर्तन, उन्नति, सुरक्षा और धन प्राप्ति, पुत्रार्थी लभते पुत्रम धनार्थी प्राप्तार्थे धनम इत्यादि जो उसमें दिया गया है, और हम जैसे आदमियों के पास लिखोगे, देखो आपका कुंडली खराब है, आपके बॉडी में नहीं रहेगा, नहीं कर सकते हो, वो अलग बात बिंदु है। लेकिन हाँ, वो बहुत दिन नहीं रहते, ये अलग बात। लेकिन जितना दिन गया जाए रहेगा, और अगर आपका किस्मत अच्छा है और जिंदगी भर तक रह गया, तो उस एक कवच को पकड़ के कितने बड़े बड़े काम कर दोगे, और कितने बड़े बड़े पैसा आकर्षित, पैसा ही नहीं, तन, अच्छे लोग आना, आपके ऊपर मुंह उठा के कोई बात नहीं कर पाएगा, आपका दबदबा, रुतबा सब कुछ रहेगा, बड़े बड़े एक्सीडेंटल इफेक्ट से बचोगे। तो ये योग रहते हैं, फिर मिलता नहीं है, ऐसे नक्षत्र का चीज मिलता नहीं है।
तो मैं कहूँगा कि आप लोग जरूर इस प्रकार के मौके में आप लोग को जिनको चाहिए करा लेना, सबको कराने का आवश्यकता नहीं, जिनको बोला हूँ तो उसमें खर्चे भी होते हैं, हवन पूजा पाठ वगैरह, ये सब बार बार बोलने का आवश्यकता नहीं, केवल रिमाइंडर दे रहा हूँ। तो ये आशा करता हूँ आप मेरा बात समझे होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना, जो भी जनरली लोग बोलते हैं सब कर दीजिए। और नवरात्र में जो लोग आना चाहते हैं वो लोग पहले से कंफर्म एंड अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं क्योंकि 9 दिन भूखे रगड़ाता हूँ एकदम कस के, हवन आग में, अप्रैल का महीना धूप में बैठा कर करा, तो सब नहीं आना। जो लोग का जैसे दम हो, जैसे हमारे अमेरिका वाले भाई साहब दम था कि आग में बैठना है 9 दिन तक, तो एकदम रगड़ के बैठे, ऐसे लोग आना। बाकी लोग यहाँ पर अच्छा खाना पीना, उड़िया है यार यहाँ, जहाँ तो उड़ीसा है, समझ जाए। धन्यवाद, नमस्कार।